Hello viewers, myself Ravindra Dahiya and friends, I am from Siva Counselors, and in this class I will tell you the summary of chapter number 5 Vistas book 12th English Should Wizard Hit Mummy. Friends, it is a very interesting story और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आपके पास फटाफट से पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये कहानी जो है इसके अंदर एक बेटी को डिस्क्राइब किया गया है, उसके फादर को डिस्क्राइब किया गया है। मीन्स कि उन दोनों को बताया गया है कि कैसे एक फादर अपनी बेटी को बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है। वो स्टोरीज सुनने के बाद क्या क्या क्वेश्चंस उस बेटी के माइंड में पुटअप होते हैं और क्या मोड है कहानी के अंदर, कैसे पूरी पूरी कहानी सेटअप करी गई है, ये सब इस कहानी के अंदर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग में एक फादर और एक डॉटर, फादर अपनी डॉटर को बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है फ्रेंड्स, और उसकी स्टोरीज की जो आउटलाइन होती है वो बेसिकली सेम होती है। अपनी सभी स्टोरीज के अंदर वो एक रोजर को डिस्क्राइब करता है। रोजर नाम की कोई फिश हो सकती है, कोई स्क्वेल हो सकती है, कोई दूसरा जानवर हो सकता है, बट वो रोजर ही होता है। और वो कैसे करके रोजर के लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, फिर रोजर जो है एक वाइज आउल के पास जाता है। वाइज आउल जो है उसको एक विजार्ड के पास भेज देता है और विजार्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो इसी एक आउटफिट के चारों तरफ जो है वो पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है। तो इन्हीं कहानी को लेकर के ही वो हमेशा अपनी बेटी को स्टोरी सुनाता रहता है। नाम सिर्फ चेंज होते हैं, कंटेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। तो इस वाली कहानी में भी ऐसे ही होता है। रोजर का एग्जाम्पल लिया जाता है। रोजर नाम का एक स्कंक होता है। स्कंक बेसिकली एक अमेरिकन एनिमल है जो कि देखने में काफ़ी कुछ गिलहरी की तरह आपको दिखाई देता है। और स्कंक की एक प्रॉब्लम थी कि स्कंक के अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती है। उस स्मेल के कारण स्कंक का कोई भी फ्रेंड नहीं बन पाता है, कोई उसके साथ खेलता नहीं है। और स्कंक इस बात से जो है उसको टेंशन रहती है कि अब मेरा क्या होगा, कोई मेरा फ्रेंड नहीं बनेगा, ना कोई मेरे साथ खेलेगा। तो वो जंगल के अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उसको एक वाइज आउल दिखाई देता है। वाइज आउल दिखाई देने के बाद वो वाइज आउल के सामने अपनी प्रॉब्लम रखता है और वाइज आउल उसको भेज देता है विजार्ड के पास। और जब ये कहानी चल रही होती है तो साथ ही साथ जो डॉटर है, डॉटर का नाम यहाँ पर बताया गया है, जो उसके फादर का नाम है जैक। तो जो अपने फादर से पूछती है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट उसको ऑलरेडी पता भी होता है, क्योंकि वो अक्सर अपने फादर से ये सारी स्टोरीज सुनती भी रहती है। तो जैक कंटिन्यू करता स्टोरी को बताता है कि वो विजार्ड के पास जाता है। विजार्ड आपको पता है जादूगर को विजार्ड बोलते हैं, ठीक है, देखने में कुछ कुछ वो ऐसा होता है। और उसके बाद विजार्ड का एक बड़ा सा घर था वाइट कलर का। तो जब स्कंक उसके पास जाता है तो वहाँ बाहर आता है वो, और उसने नीली कलर की एक बड़ी सी हैट पहनी होती है। उसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और रोजर स्कंक उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है कि ऐसे करके मेरे अंदर से बहुत बुरी स्मेल आती है, इसके कारण मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, ना ही कोई मेरे साथ खेलता है। तो विजार्ड उसको कहता है कि आप मुझे 7 पेनीज दे दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दूंगा। रोजर स्कंक कहता है मेरे पास 7 पेनीज नहीं है, मेरे पास सिर्फ 4 हैं। उसके बाद विजार्ड उसको एक कुएं के पास भेजता है। उस कुएं से उसको 3 और पेनीज मिल जाती हैं। उसके बाद टोटल अब 7 पेनीज हो जाती हैं और उन 7 पेनीज को लेकर के जाता है विजार्ड के पास। विजार्ड खुश हो जाता है उन 7 पेनीज को पा करके, और विजार्ड उसको अपनी मैजिकल स्टिक से उसकी जो स्मेल थी उसको कन्वर्ट कर देता है रोज की जो है वो फ्रेग्रेंस में। उसके अंदर से गुलाब की खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है। अब वो घर जाता है, वहाँ पर जितने उसके फ्रेंड्स जो अब तक नहीं थे वो अब उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। बट जब वो फ्रेंड्स घर जाता है तो उसकी मदर उसको बोलती है कि ये ऑफुल स्मेल, ये ऑकवर्ड स्मेल जो है तुम्हारे अंदर से कहाँ से आ रही है। तो रोजर स्कंक उसको बताता है ये स्मेल नहीं है, ये फ्रेग्रेंस है, ये रोज की खुशबू है। तो उसकी मदर जो है इस बात पर गुस्सा करती है कि एक स्कंक के अंदर से ऐसी स्मेल, ऐसी खुशबू नहीं आनी चाहिए। उसके अंदर जो स्मेल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर से वही स्मेल आनी चाहिए, तभी जाकर के ये माना जाएगा कि तुम एक स्कंक हो। तो उस स्कंक को लेकर के वापस वो विजार्ड के पास जाती है फ्रेंड्स, और विजार्ड को वो छतरी से मारती है। तो जब भी कहानी जो सुन रही होती है तो जो एक क्वेश्चन यहाँ रेज करती है अपने फादर जैक के सामने कि इस कहानी का एंड जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कहानी का एंड ऐसा होना चाहिए कि वो जो विजार्ड है वो स्कंक की मदर को पीटता है या उसको वहां से भगा देता है और उसकी स्मेल को चेंज नहीं करता है। तो ये कहानी का एंड जो के अकॉर्डिंग था, लेकिन जैक ने एंड बताया कि उसकी मदर विजार्ड को मारती है और उसको वापस पहले जैसा बना देती है, या उसकी स्मेल को पहले जैसा वो कन्वर्ट करा लेती है। लेकिन यहाँ पर फादर और डॉटर के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, या फिर यूं कहेगा इस चैप्टर के थ्रू जो राइटर है वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हमारे सामने कि एक एज ग्रुप जो रहता है कि अलग एज ग्रुप की जो थॉट प्रोसेस है वो एक अलग एज ग्रुप के साथ मैच नहीं करती। यानी कि बड़ी जो हमारी पुरानी जनरेशन है उनके क्या थॉट हैं चीज़ों को लेकर के वो अलग हैं, और आजकल की जो जनरेशन है उनके थॉट अलग हैं। ये सब कुछ इस कहानी के अंदर दिखाया गया है। ये भी दिखाया गया कि कैसे
कई बार ऐसी कई चीज़ें होती हैं जहाँ पर जो बड़े हमारे होते हैं वो छोटे बच्चों के ऊपर अपने जो फैसले हैं या अपनी जो चीज़ें हैं उनको इम्पोज करने की, थोपने की भी कोशिश करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है और कहानी के लास्ट में जो है वो जैक अपने आप को एक बीच वाली पोजीशन में जो है उसको वो महसूस करता है कि अगली मिडिल पोजीशन के अंदर जो है मैं फिट हो गया हूँ, क्योंकि जो उसकी वाइफ थी या उसके खुद के अकॉर्डिंग कहानी का कुछ और एंड होना था, लेकिन उसकी बेटी के अकॉर्डिंग इस कहानी का कुछ और एंड होना था। फ्रेंड्स, ये कहानी आई होप कि आपको पसंद भी आई होगी और आप इसे कुछ सीखेंगे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी चीज़ें, सभी अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के साथ जरूर वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं भी आती है तो आप सिर्फ शेयर करके छोड़ सकते हैं। जिनके पास आप शेयर करेंगे उनकी चॉइस है, वो चाहे तो देख भी सकते हैं या फिर नहीं भी देख सकते। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।